ॐ छां छीं छौं छः चित्रपालाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बहुत सारे साधक ऐसे थे जिन्होंने क्षेत्रपाल महाराज के इस मंत्र का विधि विधान मांगा था, क्योंकि अभी हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही कायदे से, तो हमने आज प्रयास किया कि इस मंत्र का आपको शॉर्ट में विधि विधान बता सकें, जिसका आप पालन कर सकें। क्षेत्रपाल महाराज का यह मंत्र मणिभद्र महाराज का है, और मणिभद्र बहुत शक्तिशाली वीर उनकी गिनती में आते हैं। तंत्र साधनाओं में इनका विशेष महत्व होता है, और जैन तंत्र साधना में तो इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इनके मंत्र का आप पालन करके भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, पिशाच की बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, ग्रह बाधा, तमाम प्रकार की बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। क्षेत्रपाल महाराज के मंत्र से यदि आप अपने घर का कीलन करते हैं, घर का घेरा लगाते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसी दुष्ट शक्ति नहीं जो आपके घर में प्रवेश कर पाए। तो इस मंत्र का पालन आप कर सकते हैं। बहुत आसान विधि होती है इसकी, और बहुत आसान तरीके से इस मंत्र का प्रयोग माना जाता है। इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति, महिला हो पुरुष हो, कोई भी इस मंत्र का पालन कर सकता है। उस मंत्र का पालन करने के लिए सर्वप्रथम आपको मंत्र का कंठस्थीकरण करना होता है। मंत्र कंठस्थ करने के लिए हमने इसका श्रवण अपने चैनल पर उपलब्ध करा रखा है, तो आप जाके देखकर साथ साथ में दोहरा कर श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपको मंत्र अपने आप ही कंठस्थ हो जाएगा। इसके मुहूर्त का कोई विशेष विधान नहीं है, लेकिन आप किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी ग्रहण काल में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, दीपावली में, नवरात्रों में, होली में, तमाम प्रकार के दिन आते हैं। ऐसे दिनों में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अब ऐसे ये दैनिक दिनचर्या वाला मंत्र है, ऐसा नहीं है कि आप मुहूर्त में ही से करें। तो जिस दिन से आप इस मंत्र की शुरुआत कर देंगे, वही इस मंत्र के लिए विशेष दिन माना जाएगा। तो आप अपने स्तर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन योग में यदि करते हैं तो थोड़ा सा शक्ति हमें अच्छी मिल जाती है, ऊर्जा अच्छी मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों का हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अब लेकिन नहीं मिल पाते योग, क्योंकि महीने में एक दो सर्वार्थ सिद्धि योग पढ़ते हैं, और कई महीने में तो एक भी नहीं पढ़ते। तो आप देख लीजिएगा कैलेंडर में, पत्रा में, तो आपको सर्वार्थ सिद्धि योग मिल जाएंगे। नहीं मिलते तो अमावस्या देखिए हर महीने पड़ती है, अमावस्या के दिन से इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। इसकी पूर्ण ऊर्जा पाने के लिए इसका लंबा आपको प्रयोग करना पड़ता है, मतलब दैनिक दिनचर्या में ही इस मंत्र को उतार लेना पड़ता है। तो अपने आप ही भूत प्रेत की बाधा, तंत्र की बाधा, शत्रु की बाधा समाप्त होने लगती है। सर्वप्रथम मंत्र का हम श्रवण करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस मंत्र का हम विधि विधान बताने वाले। ओम नमो भगवते मणिभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय नवनाग सहस्राय किन्नर किम पुरुष गंधर्व राक्षस भूत प्रेत पिशाच सर्व शाकिनीनम निग्रह कुरु कुरु स्वाहा मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम छां छीं छौं छः क्षेत्रपालाय नमः। एक बार और सुनेंगे। ओम नमो भगवते मणिभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय नवनाग सहस्र भक्ताय किन्नर किम पुरुष गंधर्व राक्षस भूत प्रेत पिशाच सर्व शाकिनीनम निग्रह कुरु कुरु स्वाहा मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम छां छीं छौं छः क्षेत्रपालाय नमः। ओम नमो भगवते मणिभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय नवनाग सहस्र भक्ताय किन्नर किम पुरुष गंधर्व राक्षस भूत प्रेत पिशाच सर्व शाकिनीनम निग्रह कुरु कुरु स्वाहा मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम छां छीं छौं छः क्षेत्रपालाय नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, बढ़िया से इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। चैनल में हमने इसका श्रवण उपलब्ध करा रखा है। मंत्र को कंठस्थ करने के बाद किसी भी अमावस्या के दिन से, किसी भी सर्वार्थ सिद्धि योग से मणिभद्र का यदि चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए, मणिभद्र जी का ध्यान करिए। ध्यान करते हुए उनका स्नान कराइए, उनका ध्यान करिए बढ़िया से। अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये सारी चीज़ें आप अर्पण करने के बाद किसी चावल के दाना, बहुत सारे चावल के दाना आप ले लीजिएगा, उनकी काउंटिंग कर लीजिएगा। जैसे 1000 दाने नहीं कर सकते तो 108 दाने तो कम से कम गिन ही लीजिएगा। इसका माला से आपको जाप नहीं करना है, चावल के दानों के सहारे आपको जाप करना है। तो एक दीपक में या कटोरी में चावल के दाने आप गिन के रख लीजिएगा। मंत्र का एक बार पाठन करिएगा, एक दाना उठाइएगा, दूसरे बर्तन में आप रखते जाइएगा। तो जब आपके पहले बर्तन के दाने खत्म हो जाएंगे, तब समझना आपने 108 बार मंत्र का पाठन कर लिया। इस तरह आपको लगभग 2100 बार इस मंत्र का आपको पाठन करना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है कि इस मंत्र से कभी कभी मणिभद्र महाराज प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा
वो कई साधकों के साथ हुआ है। तो हमें डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में आसन बंधन मंत्र, घेरा मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ ही जाप करना है और मणिभद्र महाराज के ऊपर ही छोड़ देना है कि आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारी सुरक्षा करिए। और घबराने की, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, बढ़िया से जापन कर दीजिएगा। दर्शन यदि हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन नहीं होते हैं तो देखिए, हम कलयुगी प्राणी हैं, हम लोगों की ऊर्जा इतनी नॉर्मल होती है, उतनी उग्र नहीं होती, उतनी तीव्र नहीं होती, प्रबल नहीं होती कि हमें इष्टों के दर्शन कर पाएँ। लेकिन हमें कहीं ना कहीं एहसास हो जाता है कि इष्ट हमारे आसपास हैं, तो अपने आप ही एहसास कुछ ना कुछ होने लगता है। मणिभद्र महाराज के मंत्र का इसका बढ़िया से जापन करिए और कम से कम 21 माला यानी 2100 करीब आप जाप करिए। किसी भी दिन जाप शुरू करें तो पहले दिन तो 2100 आप कर ही लीजिए। इसके बाद आप इस मंत्र का आप होम लगा दीजिए, हवन कर दीजिए, बढ़िया अग्नि में संविदा डाल के घी के सहारे, हवन सामग्री के सहारे आप होम कर सकते हैं। और इतना करने के बाद अब आपको कार्य छोड़ना नहीं है। नित्य प्रतिदिन इस मंत्र को कम से कम 51 टाइम यानी 51 बार नित्य प्रतिदिन आपको जपते रहना है। ऐसा कोई दिन है जो चूके ना। भाई आदमी अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, वो विषय अलग है, उस दिन का मंत्र फिर आप दूसरे दिन डबल कर लेंगे। जैसे 51 बार का आप संकल्प लिए हैं, 51 टाइम का प्रतिदिन जाप करने का संकल्प लिए हैं, तो अगले दिन आप उसको डबल कर लीजिए, 100 बार जप लीजिए, 102 बार जप लीजिए, तो आपका पहला दिन कवर हो जाएगा। तो कई बार ऐसे समय आ जाते हैं कि कहीं हमको जाना भी पड़ जाता है, कई ऐसे कार्य होते हैं कि एक दिन हम जाप नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमें दूसरे दिन उसका डबल करना होता है। तो अपना टारगेट बनाए रखिए और नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का 51 टाइम के हिसाब से जाप करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि मणिभद्र महाराज की अपने आप ही आपके ऊपर कृपा बरस जाएगी और हो सकता है आपको इतनी भयंकर सिद्धि मिल जाए कि बाकी अन्य सिद्धि करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले दिन ही इस मंत्र का 21 बार 2100 बार 21 माला यानी जाप करने के बाद आप होम करते हैं, तो इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, स्वयं का भी लगा सकते हैं, अपने घर का भी लगा सकते हैं, अपने घर का कीलन कर सकते हैं, दूसरे के घर का भी कीलन कर सकते हैं। और मणिभद्र महाराज क्षेत्रपाल महाराज के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनके मंत्र का आप सुरक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, चावल के दाने अपने हाथ में ले लीजिए, 4 से 5 11 तक इस मंत्र का पाठन करिए, चावल के दाने का उसके शरीर पे आप प्रहार करिए। यदि प्रेत बाधा होगी, तंत्र बाधा होगी, नजर बाधा होगी, टोना टोटका की बाधा हो, उसी क्षण वह चावल के दाना पड़ते के साथ या तो बोलना शुरू कर देगी या उसको छोड़ के वहाँ से निकल लेगी। मतलब दोनों कार होते हैं, कई बार तो बोलने लगते हैं, सवारी में आ जाते हैं। तो आपको सवारी में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं आते हैं तब भी अच्छी बात, आपको तो आराम से मतलब है, बोले या ना बोले उससे क्या फर्क पड़ता है। तो बढ़िया चावल के दाने का आप प्रहार करिए। जल लीजिए हाथ में, इसी मंत्र का 1 से 5 बार पाठन करते हुए जल के आप छींटे लगा दीजिए। इसी मंत्र को पाठन करते हुए बढ़िया से जल में फूंक लगाकर जल पान करवा दीजिए। 1 चावल का दाना लीजिए, 21 बार इस मंत्र का पाठन करिए और बढ़िया से आप थोड़ा सा होम लगा लीजिए, थोड़ी सी भस्मी उसी की ले लीजिए और उस चावल के दाने को बढ़िया से धूप दिखाइए, धुआं दिखाइए। मणिभद्र महाराज का ध्यान करते हुए उसे बढ़िया से ताबीज में डालकर रोगी को पहना दीजिए। मणिभद्र महाराज का यही मंत्र पाठन करते हुए आप उसके हाथ में कलावा भी बांधेंगे तो कोई भी दुष्ट शक्ति शरीर को छू नहीं पाती है, शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अब आती है इस मंत्र से घर का कीलन कैसे करें। तो कीले ले लीजिए बढ़िया, जितने भी आपके दरवाजे हों, जितनी भी आप खिड़कियाँ हों, अपने स्तर से जितना भी आपको कीलन करना हो, कीलों को एक प्लेट में रख लीजिए और कील की जो मुंडी होती है जिस तरफ से हम ठोकते हैं उस जगह आपको लाल रंग का धागा बढ़िया से लपेटना है और 1 बार मंत्र का पाठन करना है। 3 बार धागा लपेटना है, 1 बार मंत्र का पाठन करना है और बढ़िया से उसमें गांठ लगा दीजिए। ऐसा सभी कीलों के साथ आप कर लीजिए और सभी कीलों को होम लगाकर इसी मंत्र का पाठन करते हुए घी डालकर अग्नि में थोड़ा सा और धूप दिखा दीजिए। कपूर भी आप जला सकते हैं, लोबान भी डाल सकते हैं और बढ़िया से इसको धूप दिखा दीजिए। इन कीलों को अपने घर के खिड़की, दरवाजे में, अन्य स्थानों में जहाँ भी आपको सुरक्षा की आवश्यकता है उस जगह आप इन कीलों को लगा दीजिए। इन कीलों का एक प्रकार का चतुर्भुज त्रिकोण कुछ भी बन सकता है राउंड में, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने स्तर से आप देख लीजिएगा। बाकी जहाँ पे कीलें लग जाती हैं उससे कम से कम 100 मीटर दूर तक कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। क्षेत्रपाल महाराज सबको निपटाते रहते हैं और मणिभद्र महाराज बड़े उग्रदेव माने जाते हैं। इनके मंत्र का हम पालन करते हैं, विधि विधान करते हैं, तो निश्चिंता से हम मान लें, निश्चित ही मान लें कि हमारी सुरक्षा हो रही है। और ये सारी चीज़ें देखिए श्रद्धा विश्वास से भी कार्य करती हैं। छोटा सा प्रयोग है,
आराम से आप कर सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि नित्य प्रतिदिन इनके मंत्र का पाठन करते रहिएगा, क्योंकि इस मंत्र में आपको संपूर्ण सिद्धि इतना करने से नहीं मिलेगी। जब नित्य प्रतिदिन इस मंत्र का आप पाठन करते रहेंगे तभी आपको सिद्धि मिलेगी। 21 माला यानी 21 बार जाप करने में आप बुरी शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन मणिभद्र महाराज की वो कृपा नहीं मिलती जो हम नित्य प्रतिदिन पाठन करते हैं मंत्र का, उससे मिलती है। तो नित्य प्रतिदिन मंत्र का हम पाठन करते रहते हैं तो एक दिन हमें इसमें इतनी शक्ति मिल जाती है कि किसी के बारे में हम विचार करते हैं उसकी परेशानी अपने आप ही पता लगने लगती हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं क्षेत्र में अपने अपने तरीके से मंत्रों का प्रयोग करने के, हम लोग जैसे करते हैं वही विधि हम आपको बता देते हैं। भगवान का ध्यान करिए, मंत्र का इसका श्रवण करिएगा और इस मंत्र का पालन करिएगा। महीने में इसके बहुत सारे मुहूर्त आते हैं तो कभी भी इस मंत्र का आप पालन कर सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। और एक और बात ध्यान करिएगा, जिस चावल से आपने इनके मंत्र का जाप किया है उन चावलों को संभाल के रखिएगा, उनमें फंगल ना लग पाए, गंदे ना हो पाएँ, खराब ना हो पाएँ, क्योंकि कभी कभी वह चावल आपका किसी के प्राण भी बचा सकता है। किसी मरते हुए व्यक्ति को यदि उसका चावल का एक दाना उसके मुँह में यदि डाल दिया जाए तो शरीर में एक अनोखी ऊर्जा प्रकट होती है, अनोखा अंश प्रकट होता है, जिससे शरीर में रोगी के प्राण बच सकते हैं। ऐसा इसका देखा गया हुआ एक संजीवनी की तरह कार्य करता है। चाहे तो उस चावल को आप पीस के जल के साथ एक चम्मच पिला सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि असाध्य रोग में यदि उस चावल का हम प्रयोग करते हैं तो शरीर को तत्काल ही आराम मिल जाता है। हटी प्रेत बाधाएं, भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस से 26 हटी बाधाओं में भी इनकी गिनती आती है। ऐसी हटी बाधाएं होने पर उस चावल के दाने को बढ़िया से पीस कर या मसल कर आप पानी में गंगा जल में घोल कर तुलसी का पत्ता भी उसी में डालकर रोगी को आप पिला सकते हैं। उसके अंदर कितना भी हटी भूत हो, कितना नकारात्मक ऊर्जा हो, वह उसी क्षण उसके शरीर से बाहर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। फोन सेवाएं अभी डिस्टर्ब चल रही हैं तो 4-6 दिन इंतजार करने पड़ेगा रेगुलर बात करने के लिए। सभी को जय श्री राम।